नेक्स्ट बिंदु की बात करूंगा मैं, तो नेक्स्ट बिंदु सामुदायिक कार्य के रूप में है। सामुदायिक कार्य का मतलब है कि आप विद्यालय के दौरान जब आप बैठे हैं, विद्यालय के अंदर हैं, आप जिस विद्यालय के अंदर आप इंटर्नशिप के लिए गए हुए हैं 10 दिन के लिए, या अपना ही विद्यालय है, इसके अंदर आप सामुदायिक क्रिया कैसे कौन कौन सी करवाते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 3 से 4 सामुदायिक क्रियाओं के बारे में आपको उल्लेख करना पड़ेगा। क्या किया आपने उल्लेख, क्या सामुदायिक क्रियाएं करवाई आपने, 26 जनवरी या 15 अगस्त किया आपने, किसको निमंत्रण दिया, किस तरीके से दिया, उससे क्या रिजल्ट्स आए, क्या चीज़ आपको विद्यालय की सहायता मिली। आपने यदि किसी की सहायता करी तो आपने कैसे समुदाय की सहायता करी, आपने इस गांव के अंदर जो है विद्यालय ने क्या किया और उस विद्यालय के लिए गांव ने क्या किया। ये सामुदायिक क्रिया के अंदर आपकी सहभागिता क्या है, आपके बच्चों की सहभागिता क्या है, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। बच्चों की सहभागिता का मतलब है कि मैंने कहा कि पल्स पोलियो के लिए मैंने गांव के अंदर मोटिवेशन के लिए मैंने रैली निकलवाई, हो सकता है आपने स्वच्छता अभियान चला दिया गांव के अंदर कोई एक छोटा सा, तो आप स्वच्छता अभियान की तरफ जा सकते हैं, वो करवाया जा सकता है। या मैं कहूँ कि अभी कोरोना काल से आप गुजर रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर आपने लोगों को मोटिवेट किया कि घरों के अंदर रहो, घर से बाहर मत निकलो, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, मास्क लगाओ, नो मास्क नो एंट्री की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि टीकाकरण को लगवाना बहुत जरूरी है। यदि एक टीकाकरण के बाद में यदि सेकंड टीकाकरण समय पर नहीं लगा तो वो पहला टीकाकरण खत्म हो जाएगा। आपने बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने समाज के लिए क्या किया, वो विद्यालय क्या कर रहा है समाज के लिए, कोई संगोष्ठी बुलाई है आपने गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर आपने कुछ मोटिवेट करवाया है बच्चों को। तो इस तरह की 2-3 गतिविधियां ले सकते हैं, कोई पौधरोपण भी ले सकते हैं, गौशाला के अंदर आपका दान भी ले सकते हैं, आपने एनसीसी के दौरान स्काउट के दौरान आपने कोई कार्य करवाया हो विद्यालय के अंदर, स्वच्छता अभियान है, कोई पानी पेयजल योजना है, कोई और कुछ है, तो इस तरह की गतिविधियां यदि आपने करवाई हैं तो कम से कम इसके अंदर 2 से 3 गतिविधियों का वर्णन 3 से 4 पेज में करेंगे। ये आपको इसी तरीके से करना है और इसकी रिपोर्ट है, साक्षरता अभियान है, स्वच्छता अभियान है, रक्तदान शिविर है, कोई पल्स पोलियो है, ये आपको विभिन्न तरह की 031 के अंदर आपको दी हुई है। किसी 2-3 गतिविधियों पे आप कर सकते हैं। वृक्षारोपण है, 2-3 गतिविधियों पे आप लोग उसका शाला का नाम, उसका वार्ड का नाम, कहाँ पर है वो, गांव कौन सा है, उसकी जनसंख्या कितनी है, साक्षरता की उस गांव की स्थिति क्या है और शालाओं की संख्या उसमें कितनी है, प्राथमिक है, माध्यमिक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। हमें लिखना है विशेष तौर से कि आपने किस विद्यालय की सामुदायिक क्रियाओं के बारे में बात करी है। जो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट को पर ना जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मेट को अप्लाइड नहीं करता, ये केवल अवलोकन को अप्लाइड करता है और इसके अंदर ना जाए। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि 8वां बिंदु, बड़ा मोटा मोटा एक पेज के ऊपर लिखेंगे, 8वां बिंदु जो दिया है आपने सामुदायिक क्रियाओं के अंदर सहभागिता। आपके विद्यालय के, मेरे इस विद्यालय के अंदर जिसके अंदर मैं अवलोकन के लिए आया हूँ, जिसके अंदर मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, इसने इन निम्नलिखित सामाजिक या सामुदायिक सहभागिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें से एक वृक्षारोपण है। तो बड़े से शब्दों में लिखे हैं वृक्षारोपण। इस वृक्षारोपण के लिए इन्होंने क्या किया है वो 1 पेज के अंदर, 1.5 पेज के अंदर आप दे देंगे। सेकंड पे अंदर चले जाएंगे, आप थर्ड के अंदर चले जाएंगे। इस तरह की 2-3 गतिविधियों के करते हुए आप इस लेसन प्लान को पूरा करेंगे, इसके एक्टिविटी को पूरा करेंगे। तो जो इसके अंदर दिया हुआ है बेटा उसके ऊपर ना जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मेट आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपको उस फॉर्मेटिंग को नहीं जाना है, आपको सीधे सीधे 3 एक्टिविटीज़ के बारे में 8वें बिंदु के अंदर आपको काम करना है। नेक्स्ट बिंदु अगले